तो हेलो होमीज एंड वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ माय यान्द्रे गर्लफ्रेंड एंड फाइनली आज हमारा भाई इस डंजन से एस्केप करेगा और अगले पार्ट में उन विलेजर्स की। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमारा भाई किसका बॉस की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में जूलियत समा मिल जाती जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से चूना लगा के निकल ही रहा था। तभी इसकी स्वॉर्ड बोल पड़ती है, ये जूलियत का एटीट्यूड कितना घटिया है, और हमारे भाई के लग जाते हैं। तो किसका स्वॉर्ड को बोलता है एंड जूलियत समा शी इज पिस्ड, वो सीधा भाई के ऊपर चढ़ जाती है और किसका स्क्वाड को यू इडियट बोल के पहली फुर्सत में भाग लेता है। और आज फाइनली हमारे भाई का लक चमका और वो बैरली जूलियत समा से बच पाता है। बड़ी अजीब बात है यार, पिछले वीडियो में वो जैक अपनी सन की बहन से भी बच गया और इस वीडियो में हमारा भाई किसका जूलियत समा से भी बच गया। इसके बाद हमारा भाई एक जगह पे बैठ जाता है और ये स्वॉर्ड बोलती बहुत मजा आया भाई, इसने मजे के लिए हमारे लोंडे को लगभग मार दिया था। इसके बाद हमारा लोंडा बोलता है अच्छा हुआ वहां से भाग गए, नहीं तो हमें उससे फाइट करनी पड़ती। तो स्वॉर्ड बोलती है हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जूलियत समा को हरा तो देते। किसका कहता है हम उसे हरा तो देते पर मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, किसी और टाइमलाइन में हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। जो सुन के स्वॉर्ड इज जेलस, अगर तुम्हें पता नहीं तो ये एक लड़की है और एट दिस पॉइंट ये मेरा मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बन चुकी थी ये स्वॉर्ड, क्योंकि इसने मेरे जूलियत समा को मारने का सोचा। पर भाई मैं तुम्हें बता दूं इस वीडियो के एंड तक ये तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा और अगले पार्ट में भाई ये जो कांड करने वाला है भाई के रिवेंज के लिए उसमें तो और मजा आने वाला है। फिर ये स्वॉर्ड किसका को थोड़ा टीज करती कि क्या तुझे जूलियत समा पसंद है, उसका तो पता नहीं पर हमें तो किसका इसे बॉस रूम के सामने वाले चेस्ट तक लेके जाता है और ये बोलती है मैं कभी यहाँ पे आई नहीं हूँ, और तभी किसका चेस्ट खोल देता है और उसे उसमें से अप्रेजल की स्किल मिलती है। तो गाइज मैंने अभी अभी गूगल किया अप्रेजल मतलब क्या, तो उसका मतलब होता है एक जजमेंट या इंफॉर्मेशन जो अनबायस्ड और करेक्ट होती है। इन शॉर्ट ब्रो हैव ध्रुव राठी जुत्सु। बकचोदी मत कर लौड़े। फिर ये अप्रेजल की स्किल अपनी स्वॉर्ड पे ट्राई करता है पर स्किल का लेवल डी रैंक का होने के वजह से वो काम नहीं करती। फिर भाई सोचता है कि मेरे पास इनफ पॉइंट्स है कि मैं अपनी स्वॉर्ड को लेवल 3 पे अपग्रेड कर पाऊँ और बाकी बचे हुए पॉइंट्स में अपने स्किल्स में लगा देता हूँ। और फिर ये अप्रेजल और बाकी स्किल्स को अपग्रेड करता है और फिर जब वो अपनी स्वॉर्ड पे अप्रेजल की स्किल ट्राई करता है तब वो स्वॉर्ड के बारे में कुछ बताती है जो हमारे भाई को ऑलरेडी पता है। इसके बाद इसकी स्वॉर्ड इससे पूछती है भाई तू क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि मैंने अपनी अप्रेजल स्किल तुझ पे ट्राई की पर उसने मुझे जो बताया वो मुझे ऑलरेडी पता था, सो इट्स पॉइंटलेस। तो स्वॉर्ड बोलती तूने एक सुंदर लड़की पे स्किल बिना पूछे ही उसकी, तो ये बोलता है तू लड़की है वो भी सुंदर। तो स्वॉर्ड गुस्से में बोलती जब बन जाऊंगी तब देख लियो। और फाइनली इतने टाइम पास के बाद हमारा भाई उस गेट के सामने पहुंच जाता है जिसे पार करने के बाद हमारा भाई फ्री हो जाएगा। और हमारा भाई थोड़ा नर्वस फील कर रहा था पर उसकी स्वॉर्ड उसे चीयर अप करती है, जिसके बाद भाई फाइनली गेट खोल देता है और ये है जगह जहाँ पे इस मांगा की सबसे डेंजरस फाइट होने वाली है। किसका अपनी स्वॉर्ड को थैंक्स बोलता है पर स्वॉर्ड बोलती जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तब थैंक्स बोलियो, और भाई बोलता है सही कहा क्योंकि असली चैलेंज तो अब शुरू होने वाला है। तो इस डंजन का फाइनल बॉस है ये भाई, पता नहीं क्यों पर मुझे इस बॉस का डिजाइन बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगा यार, देख के मुझे उल्टी आने लगी। और एक और चीज भाई, इनका एसएस रैंक का मॉन्स्टर एक नाइट था जो एक घोड़े पे था, भाई कितना सेक्सी डिजाइन था उसका। और ये ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर एक जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा। ऑल्दो आई लव दिस मांगा पर भाई आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, पर कोई बात नहीं क्योंकि असली मजा तो तब आएगा जब हमारा भाई इसे मार देगा, और कैसे मारेगा वो देखने में मजा आएगा। और जरा साइज डिफरेंस देखो यार इन दोनों का, बट आवर ब्रो विल प्रूव दैट साइज डजंट मैटर। और भाई इसके बाद कोई जोक नहीं मारने वाला हूं क्योंकि फाइट बहुत सीरियस होने वाली है। तो स्टार्टिंग में हमारा भाई यूज करता है अप्रेजल स्किल, जिससे उसे पता चलता है कि इसके पास एक ऐसा वेनम है विच कैन लिटरली मेल्ट मेटल, एंड गेस व्हाट, उसका पहला अटैक भी यही होता है, वो सीधा हमारे भाई पे वेनम फेंक देता है। पर हमारा भाई बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और फिर अपनी स्वॉर्ड की ऑटोमेशन स्किल चालू करता है, जिससे वो सारे के सारे वेनम के अटैक को डॉज तो कर पा रहा था पर अटैक नहीं कर पा रहा था। एंड एज यू कैन सी भाई, अगर इस चीज ने भाई को टच भी किया तो भाई मारा जाएगा। इसका भी यही बोलता है, फिर उसे एक चांस मिलता है जिसमें वो डॉज करके इस पे अटैक तो करता है पर इसकी स्किन इतनी थिक है कि उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये मॉन्स्टर हमारे भाई को कुत्तों की तरह मारता है और हमारा भाई एक कॉर्नर में फंस जाता है, तो वो अपनी ऑटोमेशन स्किल का इस्तेमाल करके हवा में ऊपर जाता है, पर ये मॉन्स्टर अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके हमारे भाई को एक तगड़ी हिट लैंड करता है, जो खाने के बाद हमारे भाई का खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो किसका बोलता है लेट्स टर्न थिंग्स अराउंड, और स्वॉर्ड को बोलता है चल उसे
से यूज करता है एंड भाई फिर से यूज करता है अपना ग्रेट विल फ्लैश और कहता है प्लीज ये काम कर जाए। पर हमारे भाई की किस्मत ही खराब है क्योंकि उसका ये अटैक भी फेल जाता है और डिफ्लेक्ट हो जाता है। भाई बोलता है नो वे और स्वॉर्ड बोलती है कि हमारा कोई भी अटैक इस पे काम ही नहीं कर रहा एंड किसका ही इज डिसअपॉइंटेड। पर स्वॉर्ड बोलती है हम इसके अलग अलग जॉइंट्स और बाकी पार्ट्स पे अटैक करके देखते हैं कि इसकी वीकनेस कौन सी है। फिर किसका इसके लेग्स पे अटैक करता है पर कुछ नहीं होता उससे। फिर किसका इसकी आंखों पे अटैक करने ही वाला होता है तभी ये किसका पे ऐसे हिट लैंड करती कि जिसे देख के मुझे दर्द हो जाए। भाई अगर तुमने कभी अपने छाती पे हिट खाई है तो भाई तुम्हें पता होगा बहुत दर्द होता है भाई। और ये हिट खाने के बाद किसका गिव अप कर देता है और बोलता है कि इसे चैलेंज करना तो आसान है पर मारना बहुत मुश्किल, और कहता है इस बैटल से मिली हुई नॉलेज मैं अगली बार यूज करूंगा। और ये ऑलमोस्ट हमारे भाई को मारने वाली थी तभी उसकी स्वॉर्ड बीच में आ जाती है और बोलती कि तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि तू मुझे इंसान बनाएगा। जो सुन के किसका बोलता है अगर मैंने ये सब चीजें वापस भी की मरने के बाद तब भी ये स्वॉर्ड वो स्वॉर्ड नहीं रहेगी जो मुझे इस टाइमलाइन में मिली थी, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी टाइमलाइन में इस स्वॉर्ड की विश फुलफिल करूँ। और फिर किसका स्वॉर्ड को सॉरी बोलता है और बैड एस पोज में आके बोलता है इट्स टाइम टू गेट सीरियस। हाँ भाई तू हो जा सीरियस, अब तक तो तू भाई। और वो सब छोड़ो यार, इसके स्वॉर्ड ने क्या W मोमेंट दिया है, बस W लिख दो कमेंट्स में यार। नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब कमेंट्स में 10 बार W स्पैम होगा। इसके बाद इनके फाइट का राउंड 2 शुरू होता है जिसमें किसका इसके हर एक स्पॉट पे मार के ट्राई कर रहा था कि इसकी वीकनेस क्या है। और उसी के बीच में ये कीड़ा लिटरली हमारे भाई को खाने वाला था। तभी किसका का दिमाग चलता है और बोलता है ओ ये तो एक सेंटीपीड है। एंड स्वॉर्ड को बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। तो स्वॉर्ड बोलती बहुत बढ़िया भाई। तो स्वॉर्ड बोलती कहाँ पे इसका वीक स्पॉट, कहाँ पे मारना पड़ेगा। तो किसका बोलता है कि उस स्पॉट तक पहुंचने तक हम शायद मर भी सकते हैं। तो स्वॉर्ड बोलती है जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे तो मर जाएंगे भाई। फिर किसका अपने दिमाग का इतना तगड़ा इस्तेमाल करता है, वो मॉन्स्टर पे अपना टॉन्ट का स्किल यूज करता है और फिर वो मॉन्स्टर गुस्से में हमारे भाई को सीधा खाने के लिए आ ही रहा था। अभी किसका यूज करता है पपेट स्वॉर्ड टेक्निक, स्विफ्ट इन ड्रैगन थ्रस्ट, और सीधा मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसे अंदर से फाड़ना शुरू कर देता है। डैम भाई का चेहरा देखो, ब्रो इज लॉक्ड इन। और वो मॉन्स्टर को बीच में से सीधा काटना शुरू कर देता है और फिर इसका पेट फाड़ के बाहर निकलता है भाई। एंड फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मॉन्स्टर मर जाता है, जिसपे स्वॉर्ड बोलती कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर। और किसका बोलता है क्या मैंने सच में उसे हरा दिया। आई स्ट्रगल्ड एंड स्ट्रगल्ड बट फाइनली आई कॉन्कर्ड दिस डंजन। यस भाई W। और फिर हमें कलर पैनल दिखाया जाता है जिसमें किसका बोलता है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से बस मैं मॉन्स्टर से लड़े जा रहा हूँ और मरे जा रहा हूँ, बट फाइनली आई हैव कॉन्कर्ड दिस डंजन। एंड देन वी सी अनदर ग्रेट पैनल। भाई की खुशी देखो। और फिर किसका को एक स्वॉर्ड मिलती है उस मॉन्स्टर को डिफीट करने के बदले में, जिसका नाम है ब्लेजिंग स्वॉर्ड। तो ब्लैक स्वॉर्ड किसका से बोलती है मुझ पे चीट कर रहा है साले। तो किसका बोलता है हाँ थोड़ा सा। तो स्वॉर्ड बोलती है कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये जगह फ्रिक्शनल वर्ल्ड में, अगर इंडिया में होती अब तक तो हमारा भाई ड्रम में होता। फिर भाई सोचता है अगर ब्लैक स्वॉर्ड लेवल 3 पे अपग्रेड करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब ये स्वॉर्ड काम आ सकती है। और फिर उसे अपने सामने दिखता है एक टेलीपोर्टेशन सर्कल, जिसके पास जाके किसका स्वॉर्ड से पूछता है अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। तो स्वॉर्ड बोलती है या आई एम श्योर। और फिर किसका बोलता है माई डेज इन दिस डंजन वर लॉन्ग एंड पेनफुल बट फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय। एंड इसके बाद हमारा भाई टेलीपोर्ट होता है उसके विलेज के पास, मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में। और फिर हमारा भाई बस आसमान को ही घूरे जा रहा है और तुम देख सकते हो उसके चेहरे पे जेन्युइन स्माइल है भाई। और तभी डंजन के गेट के गार्ड्स उसे देख लेते हैं और बोलते किसी ने डंजन को एस्केप कर लिया। फिर स्वॉर्ड किसका से पूछती तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी दुनिया में वापस आकर। तो किसका बोलता है कितना टाइम हो गया आसमान देख के, पर वो अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो स्वॉर्ड बोलती है स्काई और ब्यूटीफुल। तो किसका बोलता है इस विलेज का स्काई जिसके नीचे मैंने इतने सारे सेक्रीफाइस किए वो अभी भी मुझे ब्यूटीफुल दिख रहा है और उसे देख के मुझे लग रहा है मैं सबको फॉरगिव कर सकता हूँ। और तभी विलेज का गेट खुलता है और किसका के बुलीज उसे देखते हैं और कहते क्या किसका यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या उसने डंजन एस्केप कर लिया। तो किसका की स्वॉर्ड उससे पूछती है क्या अब तुझे रिवेंज नहीं चाहिए। तो किसका बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। और वो जोर जोर से हंसते हुए अपनी स्वॉर्ड को प्रेडिटर में अपग्रेड करता है और बोलता है गो एंड डिस्ट्रॉय एवरी सिंगल विलेजर। और फिर पपेट स्वॉर्ड इन विलेजर्स की
इसके बाद जो होगा वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हमारा भाई अपना रिवेंज कंप्लीट करेगा और अपने बुलीज को इतना गंदा टॉर्चर करने वाला है ना भाई, मजा आ जाएगा। और इस पूरे वीडियो का फील तुमने देखा होगा, मैंने बहुत कम मीम्स डाले थे क्योंकि मुझे ये वीडियो सबसे सीरियस रखना था, पर अगले वीडियो में इतना मजा आने वाला है ना भाई, तुम बस स्माइल करने वाले हो इसका रिवेंज देख के। और तुम सोच रहे होगे अब हमारा भाई कभी डंजन में वापस नहीं जाएगा, पर और कुछ चैप्टर के बाद ये फिर से वापस जाने वाला है। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो वीडियो एंड तक देखते हैं। और अगर तुम अब तक देख रहे हो भाई, सल्यूट है तुम्हें। और भाई वीडियो इसलिए लेट आई है क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, तुमने आवाज से भी गेस कर लिया होगा। और भाई ने सस्ता सा इंस्टाग्राम बनाया, प्लीज उस पे फॉलो करो यार, 0 फॉलोवर है। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है भाई, तो बस कॉमेंट्स में गॉट इट लिख देना, तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज है। और तब तक के लिए पीस आउट।